जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे नीच ग्रह के बारे में। हमारा ये टॉपिक था कि क्या नीच के ग्रहों का दान करना चाहिए। हमने सवाल भी पूछा था, बहुत सारे लोगों ने कहा हाँ करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहले हमें 3 कारणों को जानना पड़ेगा। जब भी किसी ग्रह के दान की हम चर्चा करते हैं, सामान्य सा सूत्र हम यही सुनते हैं कि उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए और नीच के ग्रहों का दान करना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके पीछे जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के संदर्भ में इसको जानना ज़रूरी है। सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ चार्ट में ये देखा कि ये ग्रह नीच का, इसको दान कर दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे पूरी जो आवामंडल है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें से 12 लग्नों को डिसाइड किया गया है। 12 लग्न हैं, यानी हर लगन की अपनी अपनी खासियत है। और हर ग्रह किसी चार्ट में अगर उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है, तो यानी वो उस भाव की शक्ति भी ले रहा है और उस लगन के साथ सामंजस्य भी बिठा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ग्रह नीच का हो रहा है वो हमारी कुंडली का अकारक है, मारक है, योग कारक है या शुभ ग्रह है, ये हमें डिसाइड करना है। अगर वही ग्रह लग्नेश बनता है तो नीच के ग्रह को हैंडल हम किसी अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि नीच के ग्रह तो हो गया, लेकिन लग्नेश होने के कारण हम उसका दान भी नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन, ऐसे में एक व्यूवर ने भी कहा था कि लग्नेश होने पर हम उसका दान नहीं करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो लग्नेश होने पर हमें कुछ और पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखें कि आपकी कौन से लगन की कुंडली है। लेट्स एग्जांपल हम मंगल को लेकर चलते हैं दोस्तों, सिर्फ मंगल ग्रह की बात करते हैं, बाकी आप खुद ही उसको डिसाइड करना। मान लीजिए आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है और हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। मिथुन लगन में मंगल अगर नीच हो जाता है, आपको पता है कि लगन बुध का है, इसका मतलब है कि मंगल यहाँ पर शुभ ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह है, क्योंकि वो छठे घर का भी यहाँ पर स्वामी बनेगा और 11वें घर का भी यहाँ पर स्वामी बनेगा। अगर वो नीच है यानी वो दूसरे घर में नीच है, तो इसका मतलब है कि मिथुन लगन में नीच के ग्रह का दान हम कर सकते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है जो आपको नहीं पता। अब मान लीजिए किसी इंसान, मिथुन लगन वालों को कोई ना कोई रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, तो कि वो रोग भाव का स्वामी है मंगल, तो मंगल रोग भाव का स्वामी है, तो वहाँ पर हम मंगल का दान करेंगे। मंगल की चीज़ें को हम दान करेंगे, या उसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, उसको दबा भी सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन हम उसको दान करेंगे। लेकिन बाई चांस अगर छठे घर से संबंधित आपको नौकरी ही नहीं लग रही, मिथुन लगन वालों को नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी देने वाला प्लैनेट भी मंगल है, तब हम उसका दान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम दान कर दिया तो उसकी पावर वो भी चली जाएगी, आपकी नौकरी जो लगनी है वो भी नहीं लगेगी, तो वहां पर हमें दान नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक कंडीशन और ऐड करता हूं कि दान भी आप लोग गलत समझते हैं। अगर हम कोई चीज़ भगवान को अर्पित कर रहे हैं, मंदिर में जाकर रख रहे हैं, तो वो दान नहीं होता दोस्तों। दान होता है किसी ज़रूरतमंद इंसान को देना, मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी को देना, किसी नीडी पर्सन को देना, या फिर किसी ज़रूरतमंद को, किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयज़ को देना, कर्मचारी को देना, तो वो हम दान मान सकते हैं। लेकिन हम दान इसको नहीं मानेंगे कि वो अगर दान हम भगवान को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान को दान कर सकें। अगर हमने भगवान को दान करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, भगवान को चढ़ाई हुई चीज़ हमेशा हम अर्पित करते हैं एक उनकी शुभ फलों को बढ़ाने के लिए। तो अगर मिथुन लगन में मंगल नीच का है और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम मंगल की कोई भी वस्तु, जैसे मान लो मसूर की दाल हो गई, या मंगल का कुछ भी हम ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, कोई भी चीज़ लेकर वो हम अगर भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो मंगल शुभ रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसके अंदर बृहस्पति का प्रभाव चला जाएगा, और जब बृहस्पति का प्रभाव चला जाएगा तो वो शुभ रूप से आपके कार्य को बनाने लगेगा। लेकिन अगर हमने दान कर दिया नौकरी के लिए, तो आपकी नौकरी में समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन रोग हो गया है, तब आप उसको दान कर सकते हैं, उस चीज़ को हमें एनर्जी को दूर करना है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। ऐसे ही अगर मेष लगन की कुंडली है, तो वो लग्नेश बन गया और लग्नेश होकर नीच का, हम उसका दान नहीं करेंगे, उसमें भी हम भगवान को सामग्री अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जो मेष लगन है वहाँ पे क्या हो रहा है कि मंगल कर्क राशि में चौथे घर में नीच हो रहा है, जल तत्व राशि में नीच हो रहा है, तो ऐसे में हम भोले बाबा पर, शिवलिंग पर मंगल की वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। जैसे जल में थोड़ी रोली डालकर चढ़ा दी,
तो वहाँ पर शहद चढ़ा दिया, मंगल की वस्तु शहद है तो शहद से अभिषेक कर दिया। उसके बाद हमने जलाभिषेक कर दिया तो वो क्या हुआ, मंगल नीच के जो अशुभ प्रभाव है वो दूर हो गए। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, तो वो दान नहीं हुआ, जो भगवान पर चढ़ा दी वो दान नहीं हुआ। वो किसी इंसान को चीज़ दे दी तो वो दान हो गया। तो पहले अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें दान कैसे करना है और किस चीज़ के रिगार्डिंग करना है। जो चीज़ हमारे शरीर को परेशान कर रही है, हमें परेशान कर रही है, उसका दान करेंगे। और जो चीज़ हमें परेशान नहीं कर रही, हमें वो चीज़ मिल नहीं रही, तो हम उसका दान नहीं करेंगे। आपकी शादी नहीं हो रही, मंगल 7वें घर का स्वामी होकर नीच का हो गया है, तो हम उसका दान नहीं करेंगे। फिर भी हम उसको मंदिर में देके उसकी शुभता ही बढ़ाएंगे, ताकि भगवान बृहस्पति की कृपा उस पर बरस जाए, क्योंकि शादी तो बृहस्पति के बिना होती नहीं है। तब हम भगवान को अर्पित करेंगे ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मंगल का दान हमें यहाँ पर नहीं करना। हम सीधा रटी रटाई चीज़ों पर नहीं जाएंगे, लकीर के फ़कीर नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का है तो नवांश में उच्च का हो सकता है, किसी और वर्ग चार्ट में भी उच्च का हो सकता है। तो दान करने से उस वर्ग चार्ट में भी कमजोरी आ सकती है। तो आपको हर चीज़ों को, हर पहलू को खोलकर देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको बीमारी अगर आ रही है तब आप आंख बंद करके दान कर सकते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए आपको दान नहीं करना। भगवान को चढ़ाना है, वो दान नहीं है। ये शब्द पहले दिमाग से निकालिए कि भगवान को चढ़ाई हुई चीज़ दान नहीं है। लोगों ने भगवान को चढ़ाई हुई चीज़ को ही दान मान लिया। जो भगवान हमें दे रहा है, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम भगवान को पैसा भी दें, नारियल भी दें, हमारा दान नहीं कर सकते। हम उसको श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं, भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को ही चढ़ा रहे हैं, तो वो हम शुभ कर रहे हैं। इस बात को समझें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।